गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। प्रश्नावली 12.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि एग्जाम्पल क्वेश्चन है और इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही छोटे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे, छोटी विधि से सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसमें आकृति 12.17 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छायांकित डिजाइन दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जहाँ ABCD की भुजाएं 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, ये वर्ग है 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये भी भुजा 10, ये भी भुजा 10, ये भी भुजा 10 और ये भी भुजा 10 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग दे दिया गया है। और ये इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान 3.14 का ही प्रयोग करना है। तो ये बात को देखिए एक बार। अब सबसे पहले बात है कि इसमें वर्ग, और ये देखिए ये बात है, ये क्या है, ये अर्धवृत्त है। एक अर्धवृत्त ऊपर से, एक अर्धवृत्त नीचे से, एक अर्धवृत्त ऊपर, एक अर्धवृत्त नीचे। ये इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। फिर इधर से देखिए एक अर्धवृत्त ये और फिर एक अर्धवृत्त ये, तो ये क्या हो गया, 4 अर्धवृत्त बना। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको पहले हम लिख लेते हैं। हल वर्ग की भुजा दिया हुआ है। क्या दिया, वर्ग की भुजा बराबर 10 सेंटीमीटर। एक बात तो स्पष्ट है। और चूंकि अर्धवृत्त यहाँ पर 4 अर्धवृत्त है, देखिए एक अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त, 3 अर्धवृत्त और 4 अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त का जो होगा यहाँ से यहाँ तक व्यास, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा, 5 cm त्रिज्या हो जाएगा। यहाँ भी स्पष्ट तो लिख लीजिए, प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या, प्रत्येक अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 5 cm। यहाँ तक दो बात जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ था उसको हम लिख लिए। अब देखिए, अगर हम 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल लिखते हैं, लेंगे, चूंकि 4 अर्धवृत्त है, 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर, पहले हम लिख देते हैं तो समझाएंगे। 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल मतलब ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। अब कैसे होगा इसको समझना जरूरी है। देखिए, ऐसे एक अर्धवृत्त लिए ऐसे आया और एक ऊपर से ऐसे आया, इसमें कोई डिजाइन नहीं बना। 2 में तीसरा बार करते हैं, तीसरा, तो देखिए ये एक डिजाइन बन गया, यहाँ आ गया दोनों, एक ये डिजाइन बन गया। ऐसे करते तो ये डिजाइन बन गया, और फिर ये ऐसे करते हैं तो फिर एक डिजाइन बन गया। यानी कि वर्ग के क्षेत्रफल के साथ छायांकित भाग का भी क्षेत्रफल इसमें इंक्लूड हो गया। 4 अर्धवृत्तों के क्षेत्रफल बराबर। अब इसी को सॉल्व करेंगे और छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए, 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल 4 गुना पाई बाय पाई, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r², और आधा अर्धवृत्त है तो आधा से भाग दे देंगे। 4 गुने क्या हो जाएगा, 4 गुने पाई r² बराबर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा² होता है, भुजा²। अब प्लस छायांकित भाग का क्षेत्रफल को ऐसे ही लिख देना, छायांकित
भाग का क्षेत्रफल। यहाँ तक स्पष्ट है? ठीक है। अब देखिए इसको क्या करिए, इधर ले आइए, पूरे को ले आते हैं, सुविधा के लिए कैलकुलेशन करने में सहूलियत होगी। तो ले आते हैं। पहले क्या है, भुजा स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर लिख लिए, अब प्लस छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल भी लिख लिए। ठीक है। और बराबर, अब देखिए यहाँ से कैलकुलेशन थोड़ा हल्का कर लेते हैं। 2 से 2 दूना 4 कट गया, तो क्या 2 पाई आर स्क्वायर हुआ ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते क्या चीज़, 2 पाई आर स्क्वायर। पूरा कोई इसको, इस भाग को इधर कर लिए, इस भाग को उधर कर लिए, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब मान को लिखना है, भुजा वर्ग का भुजा वर्ग का ही है, तो वर्ग का भुजा 10 है, तो 10 का स्क्वायर, चूँकि क्या क्षेत्रफल निकलेगा तो CM स्क्वायर हो जाएगा। और छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो निकालना ही निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो निकालना ही है, तो ये सही रहेगा। अब बराबर, फिर यहाँ पर देखिए 2 × 3.14 होगा पाई का मान। और एक आर पहले ही निकाल लिया, अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी ना, अर्धवृत्त की त्रिज्या तो कितना, 5 × 5। और ये क्या है, ये क्षेत्रफल है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक स्पष्ट है? देखिए एक बार। अब देखिए 100 का 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 CM स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर वही लिख लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्या चीज, क्षेत्रफल, बराबर। अब देखिए 25 दूना 50, 50 में 3.14 से गुना करेंगे तो आएगा 157 क्षेत्रफल है, तो CM स्क्वायर लिख लिया गया। देखिए एक बार गौर से। अब क्या करना है, केवल निकाल लेना है, इसीलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल, आसान विधि है, सबसे आसान विधि है ये। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर के बाद कितना, पहले दे दिया 157 CM स्क्वायर, और ये इधर का प्लस का उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस कितना, 100 CM स्क्वायर, यानी घटाएंगे तो आ जाएगा 57 CM स्क्वायर, जो कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल है। इस प्रकार से ये भी सवाल समाप्त हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।